तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानेंगे, कुछ बेसिक जानेंगे। बेसिक मैं पढ़ाऊँगा, 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम लूँगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर में जाएंगे। तो जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक का बेसिक पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखिए, इसमें कुछ नया कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल जानेंगे तब हम लोग जानेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बच्चों, पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारे पास कांस्टेंट और दूसरा होता है हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, आप लोग को बचपन से ही पढ़ते हुए हैं 7th क्लास में कि कांस्टेंट क्या होता है पॉलिनोमियल और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट वो होता है जो कि बदले नहीं, जैसे 5, 1/2, -5, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और वेरिएबल को हम लोग जनरली अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हो गया A, B, X, Y, ये सब वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल। तो जैसे मैं एक पॉलिनोमियल बोलूँ आपको बनाने के लिए, आप क्या बोलोगे, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ एक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। चलिए, तो वीडियो बन रही है, ओके चलिए बन रही है। तो बच्चों, पहला बेसिक चीज़ कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के। क्या सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल बना के पॉलिनोमियल बनता है, नहीं। एक चीज़ हमको और देखना होता है कि वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। मतलब क्या कि 0 से लेकर आप कुछ भी पावर ले सकते हैं, 0, 1, 2। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर क्या आ गया, नेगेटिव। हमको नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव लेना है, मतलब कि 5x⁻²। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अच्छा क्या ये पॉलिनोमियल है, बताइए। पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, मैंने पहले ही कहा था, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल पे वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, या फिर आप होल नंबर भी बोल सकते हो। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। यानी कि पावर जो होना चाहिए वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होना चाहिए, ना ही 1/2 होना चाहिए, ना ही नेगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या है, 7x⁻²। ये क्या है, 2 इज ए होल नंबर, यस दिस इज ए होल नंबर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए अब एक बच्चों आपको ये भी ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड, जैसे कि अगर कोई बोले कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं। मैंने फिर से कहा कि पॉलिनोमियल पे पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, तो क्या मैं x को ऊपर -1, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। फिर से देखिए पावर क्या आ गया, -1, और -1 क्या है, होल नंबर है, नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों होपफुली यहाँ पर आप लोग समझिए, कुछ बेसिक बातें हो गई। अब पॉलिनोमियल कितने टाइप के हुए होते हैं, ये सब आप लोग पहले से सीख के आ चुके हैं। और बच्चों एक बात और, कि पॉलिनोमियल के ऊपर रूट भी नहीं हो सकता। जैसे कोई ये बोले कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल के ऊपर रूट नहीं चल सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो टर्म के आधार पे, टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल जो होता है, हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारे पास मोनोमियल, फिर होता है हमारे पास बाइनोमियल, और बताइए क्या होता है, फिर होता है हमारे पास ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद डायरेक्ट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल में क्या, एक ही टर्म होगा, 5x हो गया, 7y हो गया, या फिर 8x, इस तरीके से। या फिर चलिए बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, जैसे कि 6x+5, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म होगा। ये देखिए यहाँ पे एक टर्म, 2 टर्म हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, 3 टर्म हो जाएगा, जैसे कि 5x² + 6x+5, ये हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल से ज़्यादा जो होगा, जैसे कि मान लीजिए हमें एक 7² + 5x³ + 6x+9, इस तरीके से देखिए कितना टर्म हो गया, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो 3 टर्म हो, यहाँ पे एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो गया तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म अगर हो गया तो पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये तो हो गया टर्म के आधार पे कि पॉलिनोमियल कितने होते हैं, 4 टाइप के। लेकिन अगर पावर के आधार पे बोला जाए तो पावर के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल पहले से ही पढ़ चुके हैं। मैं अब पावर बोलिए या डिग्री बोलिए। तो जैसे कि पावर के आधार पे या डिग्री के आधार पे, डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल, वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल, मैं अभी जस्ट इसका एग्जांपल दूंगा। फिर होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर हमारे पास होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर हमारे पास होता है
क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। जैसे पावर 4 हो गया तो हमको उतना नहीं जानना है, मैं क्यूबिक तक ही बताता हूँ आपको। तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि मान लीजिए 2x है, 2x + 5 है, तो देखिए x पे पावर क्या है, 1 है ना। तो अगर x पे पावर, वेरिएबल पे पावर 1 हो तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये भी एक, देखिए ये बाइनोमियल है, दो टर्म है तो टर्म के आधार पर अगर पूछा जाए तो ये बाइनोमियल हो गया। लेकिन अगर पावर के आधार पर पूछा जाए, डिग्री के आधार पे, तो हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल में कितना पावर है। तो वेरिएबल पावर कितना है यहाँ पे, 1 है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कि वेरिएबल पे पावर 2, अगर वेरिएबल पे पावर 2 हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरीके से। ठीक है, अगर टर्म के आधार पे बोला जाए, अगर टर्म के आधार पे बोला जाए तो ये हो गया ट्राइनोमियल। देखिए 1 2 3 टर्म है यहाँ पे। लेकिन अगर पावर के आधार पे बोला जाए, डिग्री के आधार पे, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देख लीजिए 6 की पावर अगर 3 आ जाए तो 5x² + 6x + 8, ऐसा कोई पॉलिनोमियल आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पावर के आधार पर हो गया, पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। और अगर टर्म के आधार पे बोला जाए तो देखिए यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म हुए, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। 3 से ज़्यादा टर्म होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये कुछ बेसिक बातें हुई पॉलिनोमियल के बारे में, बट हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो टर्म होता है, ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, और ये हमारा हो गया वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए होपफुली पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बच्चों आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो बच्चों अगर हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल कर दें तब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन जैसे मैंने इक्वल टू 0 किया तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो वैसा पॉलिनोमियल विच हैव पावर 2 एंड इक्वल टू 0। मतलब कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स वेरिएबल का जो डिग्री होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है, उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है वेरिएबल पावर, यहाँ पे कितना है पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2 1 0। तो इस तरीके से हम लोग का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, 7x² + 5x + 5 = 0। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं a² + bx + c = 0 वेयर a ≠ 0। अब बच्चों ये बात, इसका मतलब क्या हुआ कि a 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप a को 0 कर देते हो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, bx + c बचेगा सिर्फ ये, और ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर पावर 1 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक। तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है बच्चों, तो अब जो है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को देखना होता है, हम लोग को पहचानने के लिए सिखाया जाएगा पहले कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपसे हम लोग बात करेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन उठाता हूँ मैं एनसीईआरटी का, पहले मैं इसको मिटा लूँ। तो बच्चों समझ में आया तो बोलिए यस। अच्छा बच्चों, जो एक चीज़ और मैं बता दूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, और जीरो पॉलिनोमियल, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए 7 5 8, क्या ये पॉलिनोमियल है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल कहाँ से हुआ। नहीं, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है तो मैं आपको बताता हूँ। क्या मैं यहाँ पे एक छिपा हुआ है, एक तो बिल्कुल छिपा हुआ है। ठीक है, तो एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको x पे पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1।
यानी कि यहाँ पे भी एक वेरिएबल छिपा हुआ है, इस पर पावर कितना है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखा हो वो भी एक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री कितना होता है 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 0। अब 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ 0, मतलब कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो, ठीक है। अच्छा, क्या इसका 0 के पास कोई वेरिएबल है? हाँ, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 0 × 1 क्या हो जाएगा 0 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग 0 पॉलिनोमियल का डिग्री भी कितना होता है 0 होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी डिग्री क्या होता है 0 होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हम लोग के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमको पता करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। देखिए कैसे करेंगे। देखने में तो ये लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करें। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। a+b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² + 2a, 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2x, ये 2 × 3 = 6। अब क्या करेंगे, सबको एक साइड लेकर आएंगे, x² प्लस ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2x को इधर लेकर आइए, तो ये क्या प्लस का -2x हो जाएगा, ये -6 इधर के प्लस का 6 हो जाएगा, ये बराबर 0। अब ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस 2x में से 2x कट गया, ये तो कट गया, क्या बचा हमारे पास x² + 7 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x पे पावर क्या है 2। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, वेरिएबल पे पावर 2 होना चाहिए। तो वेरिएबल पे पावर 2 है, बिल्कुल है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये वाला ऐसा कुछ तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए ऐसे चलिए मैं कुछ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है 1 है, x² है, प्लस b की जगह क्या है 0 हम लिख सकते हैं इंटू x, प्लस c की जगह ऐसे 1। तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है सेकेंड नंबर। क्वेश्चन है x² - 2x = -2 3 - x। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये क्या जाएगा x² - 2x = -2 को 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या जाएगा -6। अब माइनस को -2x से गुना कर देंगे, -2x को, तो ये क्या जाएगा माइनस प्लस, ये जाएगा 2x। चलिए इधर लेकर आइए सबको, x² - 2x, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। देखिए यहाँ पे भी x² - 2x कितना हो जाएगा -4x + 6। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल पे पावर फिर क्या आ गया 2 आ गया, तो ये भी क्या है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्या सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, x - 2 x + 1 = x - 1, और ये हमारे पास x + 3। चलिए इसको देख लेते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए x² + x, ये माइनस को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या है प्लस माइनस माइनस 2। ये x को मल्टीप्लाई कीजिए x × x, x², ये प्लस है, प्लस 3 × x, 3x, माइनस को x से -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, माइनस को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। चलिए यहाँ पे देखिए दोनों देखो बराबर के, अगर बराबर के दोनों साइड हम लोग कैसे कटाते हैं, तब देखिए साइन सेम होना चाहिए तभी कटेगा। तो देखिए यहाँ पे x² का साइन और यहाँ पे दोनों क्या है कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का साइन है तो सेम साइन है, इसका मतलब ये कट जाएगा। फिर से देखिए +x, ये -x, ये नहीं कटेगा। तो चलिए सबको इधर लेकर आते हैं, तो ये क्या जाएगा 2x और तो कुछ नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया x - 2x और +x क्या हो जाएगा माइनस का x, ये माइनस का 2 हो जाएगा। इधर लेकर आइए, ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये जगह प्लस का 3, ये जगह प्लस का 3, सॉरी -3x + 3 देखिए यहाँ पे ये -x बचा, ये -2 बचा, ये प्लस का 3x इधर के माइनस का 3x हो गया, ये माइनस का 3 इधर के प्लस का 3, ये माइनस का x इधर के प्लस x बराबर 0। अब देखिए तो +x - x, ये भी क्या कट गया, ये भी कट गया। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, -2 को -2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये जगह -3x बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों वेरिएबल पे पावर 2 आया क्या, 2 पावर आया नहीं आया, तो ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x - 3 2x + 1 = x × x + 5 ये है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। क्या सभी बच्चों को मल्टीप्लाई करने के लिए आता है? चलिए मैं एक बार बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा रूल है कि एक बार इसको x को लिखिए इस तरीके से। जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो चलिए x क्या क्या यहाँ क्या लेंगे 2x + 1, ये माइनस करके फिर से लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 1। इस तरीके से अलग अलग दोनों को लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई x को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x × x, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 5x। मल्टीप्लाई कीजिए, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x गुना x कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा -3। देखिए प्लस यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, 3 × 2 = 6, साथ में x प्लस माइनस माइनस, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 = x² + 5x। चलिए अब एक साइड लेकर आइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² + x - 6x - 3 सॉरी इधर प्लस का x², इधर आके माइनस का x², ये प्लस का 5x, इधर आके माइनस का 5x = 0। चलिए 2x² में से x² को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आ जाएगा x²। 6x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5x, माइनस का 5x, माइनस का 5x, ये कितना आ जाएगा माइनस का 10x। और ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 = 0। माइनस का 5x, माइनस का 5x 10x, और ये माइनस का 3 = 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि वेरिएबल पे पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, इस पॉलीमर का पावर कितना है 2, इस इक्वेशन का पावर कितना है 2, और मैक्सिमम पावर 2 अगर है तो वो क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ? बोलिए अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो। चलिए तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1, फिर हमारे पास x - 3 = x + 5, और हमारे पास x - 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आगे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 = 6x। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -x, माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा x², फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x, फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 5x, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। चलिए अब क्या करना है, कुछ नहीं, सबको इस लेकर आइए। ये आपका 2x² -6x प्लस -x कितना आ जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, ये +3, ये इधर आके माइनस का x², ये आएगा प्लस का x, ये माइनस का 5x, ये माइनस का 5, इधर आके प्लस का 5 = 0। 2x² में से x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x², ठीक है, -7x और प्लस x, माइनस का 6x, माइनस का 5x, माइनस का 11x, +3 और प्लस 5, ये आ जाएगा प्लस का 8 = 0। बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। इसका मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आया। तो देखते हैं, बस देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग को पावर कहीं पे भी 2 नहीं नज़र आ रहा था, बट हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा पावर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने में तो लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो वो क्या लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। देखने तो ये लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। x² + 3x + 1 = a - b का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा a² + b² और -2ab, 2 × 4x। देखिए x² से x² क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 नहीं है। चलिए सॉल्व कर ही देता हूँ मैं। 3x + 1, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4x = 0, 4x 3x 7x, और ये माइनस का 3 = 0। क्या वेरिएबल पे पावर 2 है? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल नहीं। देखने में तो लग रहा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये क्या निकला, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा। देख क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही हम लोग बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या आवाज़ आ रही है? क्या आवाज़ आ रही है? ओके, लग रहा है आ रही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अब 7। चलिए 7 भी देख लेते हैं। x + 2 का
होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है। चलिए सॉल्व कीजिए। एक्स प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इज इक्वल टू 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? 2x का क्यूब, 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 2x। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब आ जाएगा ये 2 2 4 2 8 प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 2 2 4 3 12 एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब, ये माइनस का 2x। ये तो देखने से नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x क्यूब, ये प्लस का 2x बराबर 0। तो बच्चों इसको अगला और हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, इसमें सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और ये 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये 12x प्लस 2x, ये आ जाएगा हमारा 14x, ये प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो देखने में तो ये लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम उस इक्वेशन का, उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। 2 के अलावा कुछ और भी पावर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पावर कितना आ गया? 3, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, यही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब 2 2 4 2 8 माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 3 2 6x स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 2 4 12x। चलिए इसके सॉल्व देखिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल और कुछ कट रहा है क्या? माइनस एक्स। चलिए अब कुछ नहीं कट रहा है तो सबको इधर लिखा रहते हैं। 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा इसका माइनस प्लस का 6x स्क्वायर, ये प्लस का 8 और माइनस का 12x इक्वल टू 0। माइनस 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x, ये माइनस का 13x प्लस 8 और प्लस 1, ये प्लस 9 का 0। हाँ ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए बच्चों इस तरीके से हम लोग का 4.1 का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया है। हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। मैं आपको एकदम बारीकी से समझाऊँ। चलिए मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, चलिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। चलिए तो बच्चों एक हमारे पास क्या है? ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, अब जो है हमको इक्वेशन बनाना है, सिर्फ हमको वैल्यू फाइंड करके नहीं देना, हमको सिर्फ इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है। कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो चलिए हम लोग ब्रेथ मान लेते हैं x। हम लोगों ने ब्रेथ क्या माना? x मान लिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में कि जो चीज़ हमको नहीं पता रहता है हम लोग क्या मानते हैं? उसको x मान लेते हैं। तो लेट द ब्रेथ जो है हमारे पास वो कितना है? ब्रेथ इज कितना? x मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा? देखिए लेंथ को आपको ध्यान से पढ़ के बनाना है। देखिए लेंथ क्या करें? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहता है कि ब्रेथ का ट्वाइस क्या होगा? 2x। ब्रेथ का ट्वाइस कितना होगा? 2x। इसका ट्वाइस क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे 1 मोर मतलब कि एक ज़्यादा, ये हो गया आपका लेंथ। ब्रेथ कितना था? x। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ बोल रहा है ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 मोर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ। तो हमको बोलता है कि आप क्या कीजिए, इसका एरिया निकालिए। तो हमको बच्चों पता है कि इसका हमको एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है कितना? 528 मीटर स्क्वायर।
तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है 528, हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो लेंथ हमारे पास देखिए कितना है 2x+1, इसको लिखिए इंटू ब्रेथ हमारे पास कितना है x इक्वल टू 528 मीटर पर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर निकल कर आया। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको बस यहाँ पे इक्वेशन बना के देना है, और ये कैसे निकलेगा वो हम लोग आगे जानेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे, बहुत सारा तरीका है इसको निकालने का। तो हमको अभी वो सब नहीं निकालना है, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें देखेंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ इक्वेशन बना के देना है, तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अभी तीन चार क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे, तब हम लोग को और ज़्यादा क्लियर होगा कि हम लोग स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग क्लास 8 में सीख कर आए हुए हो, क्लास 7 में भी सीख कर आए क्लास 7 से, तो होपफुली इसमें किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी बच्चों को दिक्कत है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। और अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो कृपया वीडियो को स्लो करके देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंज्यूटिव, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना, है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझें कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो कंजिक्यूटिव बस कोई बहुत बड़ा खतरनाक टर्म नहीं है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट अगला। जस्ट अगला का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 2 के बाद जस्ट अगला क्या नंबर आया 3, मतलब 3 के बाद जस्ट अगला नंबर तो 4, 5 के बाद अगला नंबर तो 6, 6 के बाद अगला नंबर तो 7, इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए मैंने एक नंबर x माना, यानी कि हम लोग देखिए 6 क्या 7 को हम लोग 6+1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग कोई नंबर x मानते हैं तो उसका कंजिक्यूटिव नंबर अगला क्या हो जाएगा, x+1 ही तो होगा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजिक्यूटिव। 2 का कंजिक्यूटिव क्या होगा 3, 3 का कंजिक्यूटिव क्या होगा 4, 5 का 6, 6 का 7, इस तरीके से अगर x है तो x का कंजिक्यूटिव क्या हो जाएगा x+1। तो कहता है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो हमको बोला क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव, तो लेट वन नंबर बी, अगर हमारे पास x है देन अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर बताइए x+1। अब कहता है इस दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या, गुना, इसका x इंटू x+1, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हमको क्वेश्चन में 306। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, और इसको इधर लेकर आइए x स्क्वायर प्लस x, ये आ जाएगा माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये हमको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट से हम लोग आराम से देख के इक्वेशन बनाएंगे। आपको बस टर्मिनोलॉजी समझना है और अच्छे से क्वेश्चन बनाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास एज रिलेटेड प्रॉब्लम। अब बच्चों एज वाले प्रॉब्लम में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो अब मैं जो बात ध्यान से बताने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मान लीजिए आप रोहन है और आपकी मदर का एज कितना है, आपसे 26 ईयर ज़्यादा है, मतलब आपकी एज अगर अभी 10 साल है, सॉरी आपकी अगर एज 12-13 या जो भी है 14-15 के आसपास है, तो आपकी मदर का एज उससे 26 मोर है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। यानी कि अगर आपकी एज 15 साल हो गई तो आपकी मम्मी का एज कितना हो गई, आपसे 26 साल ज़्यादा, यानी कि 26 + 36, मतलब कि भाई 41 के आसपास। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 306। अब ये क्या बोला है, ये हम लोग अभी जस्ट बनाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा वो हम लोग पहले देंगे। इसका सोल्यूशन करने के लिए जिसका एज हमको निकालना होता है उसको हम लोग x मानेंगे। पहला काम क्या करेंगे, जिसका एज निकालना होता है उसको हम लोग क्या मानेंगे x। तो देखिए रोहन का एज हमको पूछा गया, तो रोहन का एज हम लोग मानेंगे कि लेट रोहन्स एज इज कितना हो जाएगा 306। चलिए रोहन का एज हमको पता नहीं है ना, तो उसको x ना मानेंगे, ये तो प्रोडक्ट दिया हुआ है। हमको रोहन का एज, जिसका एज नहीं पता होता उसको हम लोग क्या मानेंगे x। अगर मान लीजिए रोहन का एज x है तो उसकी मदर का एज आप बताइए कितना होगा। अगर आपका एज, उसका मदर का एज उससे कितने साल बड़ी है 26 ईयर्स बड़ी है, देखिए यहाँ पे, यानी कि उसका रोहन का जो भी मतलब उससे कितना 26 ईयर ज़्यादा। आपका एज अगर 15 ईयर है तो आप 15, आपका एज 15 हो गया, तो यहाँ पे आपकी मदर का एज क्या हो जाएगा 15 + 26। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रोहन का एज x माने हैं तो मदर का एज क्या हो जाएगा x + 26। ठीक है, चलिए रोहन 26 ओल्डर देन हिम, ठीक है जो भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यही भी आपको समझना है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आज से 3 साल बाद।
आज से 3 साल बाद जो है उनके एज का प्रोडक्ट कितना दिया 306। तो हम लोग पहले पता, अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों आप लोग बताओ आपका एज आज से 3 साल बाद क्या होगा, तो अगर अभी आपका 15 है तो आपका आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स बताइए रोहन का एज कितना हो जाएगा, बताइए रोहन का एज अभी अगर एक्स है, अगर अभी आपका एज 15 है तो आप 3 साल बाद 18 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसका एक्स है तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3, मतलब 3 ऐड करेंगे। उसी तरीके से मम्मी का एज क्या हो जाएगा बताइए, मदर्स एज वो कितना हो जाएगा, अभी जितना भी है ये तो प्रेजेंट एज है ना, ये है हमारा प्रेजेंट एज, ये हमारा क्या प्रेजेंट एज देखिएगा। तो 3 साल के बाद कितना होगा, अभी जो भी एज है उसमें क्या करेंगे 3 ईयर्स ऐड करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस ये 29 हो जाएगा। अब जो है 3 साल बाद जो एज था उसका प्रोडक्ट, क्या कहा मैंने, 3 साल बाद जो दोनों का एज था आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, उनका प्रोडक्ट यानी कि इसके एज का जो प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन कितना दिया हुआ है 306। तो बस हो गया इक्वेशन सॉल्व। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और आपका ये इक्वेशन बनकर निकल आएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 29x प्लस 3 को 3x प्लस 2, देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x हो गया 3x 3 9 10, ठीक है। चलिए अब इसको इधर लेकर आइए, एक्स स्क्वायर ये इधर हो गया 29x में से 3x को ऐड कीजिए तो ये क्या रहेगा 32x प्लस 87, ये माइनस का 306 इज इक्वल टू, ये तो हमारा जो है इक्वेशन क्या बन के आया, इसको घटाइए 300 में से 6 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9, ये 306 में से अगर हम लोग 87 को ये संख्या 9 119 इक्वल टू ये तो यही ना आएगा। चलिए तो ये हमारी इक्वेशन बन के निकल कर आया। तो कैसे, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे पहले जिसका एज नहीं पता होगा उसको हम लोग एक्स मानेंगे और उसी टाइम हम लोग एक पहले प्रेजेंट एज मानेंगे, उसके बाद अगर 3 ईयर नाउ बोला गया तो 3 ऐड करेंगे और 3 ईयर्स बिफोर बोला जाएगा तो यही चीज़ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि 3 ईयर बिफोर तो हम लोग क्या करें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन 3 ईयर नाउ का मतलब कि अभी से 3 साल बाद, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया और उसी का प्रोडक्ट हमको कितना दिया हुआ था 306, तो दोनों का प्रोडक्ट जो था आफ्टर 3 ईयर्स उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना के निकाल लिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है और हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि मान लीजिए यहाँ एक स्टेशन ए है, यहाँ भी है, ये डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। तो ट्रेन जो है यहाँ से ए से बी पे पहुँचती है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो हमको पूछा गया है कि आप क्या कीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन पता कीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि जो चीज़ हमको नहीं पता रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं पहले उसको एक्स मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ट्रेन का स्पीड पता करना है, ट्रेन का स्पीड ही तो पता करना है ना, वो हमको नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे एक्स। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज कितना हो जाएगा एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए। तो क्या कहता है अगर ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर आवर है तो बताइए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड को हमने क्या माना x, डिस्टेंस हमारा कितना है 480, टाइम को हम लोग t मान लेते हैं। तो यहाँ से बताइए टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा हमारा t तो 480 अपॉन x, ठीक है। यानी कि इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है इतना टाइम। अब देखिए सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में ट्रेन सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन इस बार क्या किया है स्पीड को कम कर दिया गया है, स्पीड को क्या किया कम कर दिया गया है। यानी कि इस बार जो स्पीड है हमारा, इस बार जो स्पीड है वो कितना है, पहले जितना स्पीड था x किलोमीटर उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर से था तो उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। यानी कि अब वो जो ट्रेन है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, पर आवर की रफ्तार से चल रही है। यानी कि नया स्पीड जो है हमारा इतना निकल कर आया। तो बताइए नया स्पीड अगर है तो उसको टाइम कितना लग रहा है। अगर आप खुद सोचिए कि टाइम स्पीड अगर कम होता है तो टाइम इसको क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा लगेगा। अगर आपका स्पीड कम हो गया तो आपको उस जगह पे जाने में क्या होगा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना। यानी कि अब जो है
अब जो है अगर हम लोग यहाँ पे अगर स्पीड का फॉर्मूला लिखें तो डिस्टेंस वही है, लेकिन टाइम इस पर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्पीड इस पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, स्पीड हमारा क्या है x-8 और ये हो जाएगा हमारे पास टाइम। तो टाइम इस बार क्या अलग लगेगा ना, यानी कि दोनों सेल में टाइम अलग अलग लगेगा, यानी कि हम लोग इसको यहाँ पे T1 मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं T2। तो T2 यहाँ बताइए कितना आ जाएगा, T2 इसको हो जाएगा 480/x-8। ठीक है, चलिए तो हमारे पास पहले हम लोग का टाइम क्या लग रहा था, कम लग रहा था क्योंकि स्पीड पहले ज़्यादा था। इस बार क्या होगा, स्पीड कम हो गया तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। तो बच्चों यहीं पे आता है, यहीं पे होता है बच्चों को कन्फ्यूजन कि अब आगे क्या करें। तो आगे कुछ नहीं करना है, बस दोनों T1 T2 टाइम को क्या करिए, इक्वल। क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के लिए ये दोनों टर्म को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। यानी कि देखिए हम लोग को यहाँ पे T1 को T2 के बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। तो देखिए यहाँ से T1 कितना है, 480/x है, इक्वल टू T2 कितना है, 480/x-8। क्या ये इक्वेशन बराबर है, नहीं, ये इक्वेशन अभी बराबर नहीं है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड सेम डिजिट लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये अभी सेम नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इधर T1 इधर टाइम ज़्यादा लग रहा है, इधर टाइम कम लग रहा है, तो ये दोनों अभी बराबर नहीं है। तो हमको इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, तो 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना, तो 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 3 आप हम लोग इधर ऐड करें कि 3 हम इधर ऐड करें। कन्फ्यूजन इसी में होता है कि 3 किधर ऐड किया जाए। तो बच्चों इक्वेशन को हमको बराबर करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 हो गया, तो 2 मैंने इसमें 3 ऐड करे तो ये 5 हो गया। तो अब हमको इसको बराबर करना है, इक्वल करना है। तो बताइए 3 किधर ऐड करूँगा मैं, तो 3 ऑफकोर्स इधर ऐड करूँगा, है ना। यानी कि इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमको 3 किधर ऐड करना पड़ेगा, कम स्पीड वाले साइड में, है ना। बताइए दोनों में से ज़्यादा स्पीड किधर है, ज़्यादा स्पीड किधर है, तो इधर स्पीड ज़्यादा इधर है, तो इधर टाइम क्या लगा, कम लगा। टाइम इधर क्या लगा, ये अब मान लीजिए ये T1 टाइम है आपका, ये है आपका T2, ठीक है। तो ये T2 टाइम इधर स्पीड कम था तो इधर ज़्यादा टाइम लग रहा था, 5 घंटा लगा। इधर इधर आपका T1 क्या है, कम समय में पहुंचता था, इसका मतलब क्या है, इधर टाइम कम लग रहा था। इसका मतलब कि कम वाले साइड में हम लोग क्या करेंगे, T को ऐड कर देंगे, तभी तो ये इक्वेशन बराबर होगा। ठीक है, और नहीं तो आपको अगर ये नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए। हम लोग को इक्वेशन को बराबर करना होता है। इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम लोगों ने देखा कि ये वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है, और ये वाला वैल्यू छोटा है। यानी कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ऐड किधर करना पड़ेगा, इधर ही तो ऐड करना पड़ेगा ना। ये छोटा है, ये है बड़ा, तो छोटा में कुछ ऐड करेंगे तभी तो वो बड़ा होगा और उसके बराबर होगा। इस वजह हम लोग 3 ऐड किए तो ये दोनों क्या होगा, इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। नहीं तो जिस साइड में स्पीड कम होता है, जिस साइड में स्पीड ज़्यादा होता है उस साइड ही हम लोग टाइम को ऐड करते हैं। ठीक है, इस साइड स्पीड ज़्यादा था तो इस साइड हम लोग टाइम को ऐड किया। अब यहाँ से आप इक्वेशन बना लीजिए। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो मेरा तो पेज पढ़ के मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल गया है, 480/x, इसको इधर लेकर दिया जाएगा 480/x-8 इज इक्वल टू 3। 1 मिनट उल्टा हो गया, उल्टा इक्वेशन हो गया। ये हमारा इस तरीके से 480/x-8, इसको उधर लेकर जाते हैं तो ये आ जाएगा 480 - x और ये 3 इधर ऐसे। ठीक है, अब जो है अब क्या करें हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे x-8 इंटू x। ठीक है, चलिए x-8 से x-8 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 480 और क्या बचा x, तो यहाँ पे x हो जाएगा माइनस x से x कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे x-8 यानी कि 480 इंटू x-8, ऐसे क्या बच गया 3। क्या ठीक है, 480/x-8। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 480x माइनस ये क्या आ जाएगा 480x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 480 को 8 से मल्टीप्लाई, ये कितना है 0 38 इतना आ गया ना। ठीक है, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। तो x को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आ जाएगा x² - 8x, x² अब -8x। इसको सॉल्व कीजिए, ये तो कट गया शायद, हाँ ये कट गया। ये आ गया हमारा 8, ये हमारा जाएगा 3x², ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² - 24x माइनस का इसको तो 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर निकल कर आया है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। होपफुली मैं आपको समझा पाया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।